ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं श्लोक। न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ओके, सो ये श्लोक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भगवान यहाँ पे प्रॉमिस कर रहे हैं कि एक बार आप मेरे धाम में आ जाओगे तो वापस इस संसार में लौट के नहीं आना पड़ेगा। अब ये श्लोक बहुत कंट्रोवर्सीज़ में भी गया है और बहुत कन्फ्यूजन्स में भी गया है। वो मैं बताऊंगा अभी क्यों है, प्रॉब्लम्स क्या है। बट एक क्वेश्चन तो सीधा है कि अगर हम भगवान के धाम चले जाएंगे तो वापस क्यों नहीं आएंगे। अगर हमने इसका सॉल्यूशन फिगर आउट कर लिया तो फिर हम अपना टारगेट भगवान का धाम बना सकते हैं। जनरली लोग सोचते हैं कि भाई क्यों नहीं आएंगे वापस। जनरली नॉर्मली डिवोटी सोचता है भगवान के धाम जाएंगे तो वहाँ पे कुछ जादू होगा और फिर हम वापस नहीं आएंगे। ऐसे ही नहीं, जनरल आदमी तो ये सोचता है वहाँ जाएंगे कुछ भगवान जादू से हमारा माइंड शी कर देंगे और हम वापस नहीं आएंगे। बट ऐसा कुछ ही नहीं है। वहाँ पे जाके हम वापस क्यों नहीं आते, कौन बताएगा। क्यों कृष्ण क्यों कह रहे हैं यद्गत्वान निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम। वापस क्यों नहीं आते हम। वो जाएंगे तभी हम राग द्वेष से मुक्त होंगे, अहंकार से राग द्वेष से मुक्त होंगे, अहंकार से भी मुक्त होंगे, तभी जा पाएंगे। चलो राग द्वेष और अहंकार से मुक्त हो गए, चले गए, तो ये कौन मना कर रहा है कि वापस नहीं आना। एक्सपीरियंस होगा संसार में। जब पहली बार आए थे तब तो तब क्या था, तो राग द्वेष नहीं था। पहली बार क्यों आए थे हम यहाँ पर, नाउ दैट्स द क्वेश्चन। Because we tried to be independently enjoy करना चाहते थे। पहली बार हम इसलिए आए थे क्योंकि दो चीज़ें एक्चुअली भागवतम लिख रही है। पहली बार क्यों आए थे, ग्रीड से, लोभ से आए थे। जैसे अभी लोग शॉपिंग करने जाते हैं, लोभ से ही जाते हैं। भैया पंजाब में सबको कनाडा जाना है, तो पेरेंट्स जो होते हैं, खेती करने वाले जो होते हैं ना, पिंडू लोग, कहते हैं क्यों जा रहे हैं भाई, सब 100 एकड़ ज़मीन पड़ी है हमारे पीछे ही, हमारे मधुरेगांव के पीछे ही। जो तो कौन है वो पीछे जो है जिसका खेत, नहीं बलविंदर नहीं, दूसरा हाँ रामकरण, उसकी 50 एकड़ लैंड है, 50 एकड़। और उसका बेटा वो पूरा मुँह सुजा के आता है। एक दिन मैंने पूछा क्या कहाँ है, कह रहा है मैं जा रहा हूँ कनाडा। और वो रामकरण कह रहा था सारा पागल हो गया यार, क्या है, अब 50 एकड़ लैंड पड़ी है, हम करोड़पति हैं। और वो जा रहा है। उसको बहुत मना कर रहे हैं बट नहीं मान रहा। नहीं, सारे पिंडू वहीं बैठे हैं। क्यों, क्योंकि जी क्या लोभ है, वहाँ क्या है, चकाचौंध है, देख के आए, डॉलर मिलेंगे, यही है ना। सो भागवतम कह रही है हम यहाँ पे इसलिए आए हैं, लोभ से आए। जैसे बच्चे को कहते हैं वहाँ मत जा, तो वहीं जाएगा वो, देख के तो वो क्या है। सो दैट्स अ होल आइडिया। हमें भौतिक जगत जिज्ञासा थी, वहाँ देख के आए कैसे होगा, क्या होगा। भगवान ने कहा मत जाओ, मुझसे दूर हो जाओगे, ये तो हमारे माइंड में सेटल नहीं हो, हमने बाउंड्री क्रॉस कर ली। सो हम यहाँ पे आए जिज्ञासा कैसे, यू सी द पॉइंट देयर। ये समझना बहुत ज़रूरी है, जिज्ञासा कैसे आए हैं। अब हम कहते हैं कि स्वतंत्र इच्छा की वजह से आया, नहीं। स्वतंत्र इच्छा, वो तो स्वतंत्र इच्छा ये थी कि भगवान ने मना किया, हमने कहा कि हम जाएंगे। स्वतंत्र इच्छा भी जिज्ञासा से आई थी, इसे उल्टा है। इंडिपेंडेंट मेंटालिटी जिज्ञासा से आई थी भी। पहले तो बच्चे पेरेंट्स की बात मानते ही हैं, फिर संसार में जाते हैं, शू शू शाशा होता है, जो भी देखते हैं ये हुआ वो हुआ, फिर पेरेंट्स कहते हैं मत कर, नहीं मैं तो करूँगा, क्योंकि अट्रैक्ट हो गया ना, वहाँ पे अट्रैक्ट हो गया।
पहले तो सब बच्चे मानते हैं पेरेंट्स की बात, फिर लड़की से प्यार हो गया तो बस वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू, वहाँ पे बात मानना बंद। सो पहले आकर्षण होता है, फिर रिवोल्ट होता है। ऐसे ही है, पहले रिवोल्ट थोड़े ना होगा, पहले क्यों करेगा वो रिवोल्ट, वह जब अच्छा चल रहा है क्यों करूँ मैं। सो अब जिज्ञासा या लोभ, दैट्स व्हाट। तो ऋषभ देव जी के मुझे एग्जैक्ट लोग भूलिए, ऋषभ देव जी की जो स्तुति जो टीचिंग्स हैं उसमें आ रहा है ये वर्स मैंने कोट भी किया हुआ है, ग्रीड, लोभ। सो अब अगर हमें वापस आना है भगवान के धाम तो क्या करना है, अब मुझे बताओ क्या करना है। वही लोग जिस चीज़ से आए उसी चीज़ से वापस जाएंगे। ये शास्त्रों में लिखा है कि जो चीज़ गिराएगी वो ही उठाएगी। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका बहुत सुंदर विदुर जी दे रहे हैं एग्जाम्पल कि आप ज़मीन पे चल रहे हो, पत्थर आया और गिर गए, तो ज़मीन के सपोर्ट से ऊपर उठोगे, वरना हवा में उड़ जाओगे। आप गिरे, फिर आपने सपोर्ट लिया, ऊपर उठ गए। जो गिराता है वो ही उठाता है। सो उसी प्रकार जिज्ञासा ने गिराया था और जिज्ञासा ही उठाएगी। सो आप अगर आपको ये नहीं पता कि स्वतंत्र इच्छा के पीछे जिज्ञासा है, तो फिर हम निकल नहीं सकते यहाँ से, हम वापस जा नहीं पाएंगे। हम सोचेंगे हमें स्वतंत्र इच्छा हटानी है, हमें भगवान के अंडर रहना है, वो पॉसिबल नहीं होगा। वो पहले आकर्षण आएगा, फिर अंडर रहने का मन करेगा। उल्टा तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आप, भगवान के अंडर रहना क्यों रहना है भाई, मैं पागल हो गया हूँ मैं। इसलिए जो यद गत्वा निवर्तन्ते, वहाँ पे जाके हम वापस इसलिए नहीं आए, तब नहीं आएंगे जब हम वहाँ पे जाके हमारी जिज्ञासा पूरी होगी। प्रभुपाद यहाँ पे एक्चुअली प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर, वन शुड बी कैप्टिवेटेड बाय दिस इंफॉर्मेशन, ही शुड डिजायर टू ट्रांसफर हिमसेल्फ टू द इटर्नल वर्ड एंड एक्सट्रिकेट हिमसेल्फ फ्रॉम दिस फॉल्स रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी। सबसे पहले हमें वहाँ पे जाना है और ये इंश्योर करना है कि वापस ना आए, तो हमें जिज्ञासा उत्पन्न करनी पड़ेगी वहाँ पे है क्या। और जब सुनते 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 हम आकर्षित हो जाएंगे, वहाँ पे सुंदर धाम है, भगवान है, कल्प वृक्ष है, चिंतामणि, चिंतामणि, सद्मसो, कल्प वृक्ष, लक्ष्मी सहस्त्र, तब मन करेगा जाने का। और फिर जब हम चले जाएंगे तो फिर वापस आने का मन नहीं करेगा, क्योंकि जो अमेरिका चला जाता है वो वापस कहाँ आता है, क्योंकि उसको पता है, इंडिया भी पता है, वो भी पता है। आप कितने कन्विंस कर लो, कभी नहीं आएगा वो। जगह सुंदर है, डॉलर्स हैं, अच्छी है, यहाँ पे कीचड़ मक्खी ये सब कौन आता है। सो भगवान के धाम जाने के बाद वापस क्यों नहीं आते हम लोग, इसके दो कारण हैं। एक है कि हमारी जिज्ञासा पूर्ण होती है, वहाँ जाके हमें भगवान ही आकर्षित कर लेते हैं अपनी ओर, उनका धाम आकर्षित करता है। एक तो वो है। दूसरा है कि हम संसार से फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं, यहाँ पे पिटते हैं और वहाँ पे आराम मिल रहा है, तो फिर वहीं जाएंगे, कहोगे भाई वापस जाओ, क्यों जाए भैया, पिटने जाना है क्या। सो करोड़ों जन्मों से हमारा जो एक्सपीरियंस है फ्रस्ट्रेशन का, वो भरते 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 हम कहते हैं अब हो गया, नहीं भैया बहुत हो गया। यही होता है ना, बहुत हो गया, पानी सर से ऊपर निकल गया, वापस जाओ भगवान के पास, वहाँ अच्छा है, वापस नहीं आएंगे। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने ये जो चैतन्य शिक्षाष्टकों में क्या 5वां श्लोक कौन सा है, अयिनंदा तनुजा किन्करम पतितम माम विषमे भवाम बुधाओ। भक्ति विनोद ठाकुर इस कमेंट्री में लिख रहे हैं कि महाप्रभु प्रे कर रहे हैं कि हे नंद तनुज कृष्णा, मैं इस संसार में गिर गया हूँ, है ना। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि एक डिवोटी को दोनों डिस्कशन चाहिए कि संसार कैसे गंदा है और भगवान का धाम कैसे अच्छा है, तब हम वापस नहीं आएंगे। क्योंकि अगर आप चले, आपने सिर्फ जाना वो अच्छा है, ये नहीं जाना गंदा है, तो आपका वापस आने का मन करेगा। तो क्वेश्चन पॉइंट ये कि कोई जादू नहीं चल रहा। अगर आप भक्ति करना आते हो ना, तो जादू के सेंस में मत सोचो कि हाँ भाई गुरु के पास जाएंगे, कोई आशीर्वाद जादू कर देंगे।
या कृपा मिल जाएगी, प्रसाद खाएंगे और मन चेंज हो जाएगा ऐसा, या गंगा जी हरिद्वार में गंगा जी स्नान करेंगे और हम अचानक से निकलेंगे और नरोत्तम दास ठाकुर बन जाएंगे। कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। हमें हमारे आचार्यों ने सब कुछ बोला है कि लॉजिकली सोचो, लॉजिकली चलो। तो इसलिए जो पिंडू कनाडा जाते हैं वापस नहीं आते, वो फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं। कौन करेगा गर्मी में खेती और ये सब, पागल है, हम आराम से रहेंगे। तो दोनों चीज़ें चाहिए। इसलिए हमें पूरा कन्विंस्ड होना है कि संसार बेकार है, और पूरा कन्विंस्ड होना है कि भगवान का धाम अच्छा है। तब यद्गत्वा न, तब होगा यद्गत्वा न निवर्तन्ते, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। अदरवाइज़ भगवान किस बेसिस पे कह रहे हैं वापस नहीं आएगा व्यक्ति? भगवान अपने बेसिस पे नहीं कह रहे कि मैं इंश्योर करता हूँ वापस नहीं आएगा। भगवान इस पे कह रहे हैं कि इसलिए नहीं आता क्योंकि वो ठीक हो चुका है बंदा। अदरवाइज तो आपकी स्वतंत्र इच्छा है, आप कुछ भी कर लो, आप वापस फिर से आ जाओगे, उसमें क्या है। इसलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं वो जब संसार में रहते हैं तो कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड होते हैं संसार से। और संसार से मन हटाने का यही तरीका है। संसार से मन ऐसे नहीं हटता कि आप बस सोच लो मन हट जाएगा, नहीं। जब हम दोष देखेंगे संसार से के तो फिर मन हट जाएगा। इसलिए भगवान ने संसार में प्रॉब्लम्स बनाई हैं, क्योंकि इससे उन प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे तो फिर हम, इनफैक्ट सतयुग में भगवान के पास जाना मुश्किल होता है। तभी तो करोड़ 10,000, तभी तो एज ज़्यादा है वहाँ पे। अब एज क्यों रखी है भगवान ने ज़्यादा? भगवान पागल है क्या एज ज़्यादा रखेंगे? वो ऐसे तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भागवतम में, किम तरवाह जीवंती, कि भाई पेड़ भी तो 1000 साल जीते हैं, तो सतयुग में कोई 1000 साल जी लिया है, 10,000 साल जी लिया, कौन सी बड़ी बात हो गई। सतयुग में एज इसलिए ज़्यादा है क्योंकि टाइम लगता है भगवान को प्राप्त करने में। उसमें सब चीज़ का पर्पस है। सतयुग में कितनी एज थी, कितना होता है? 1 लाख ना। फिर त्रेता में 10,000, फिर द्वापर में 1,000, फिर कलयुग में 100, है ना, ऐसी है ना। तो मैं सोच रहा था कि ज़्यादा क्यों है एज, पॉइंट क्या है, कुछ तो पर्पस होगा, हैवी थोड़ा ना रख दी होगी, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। और इसलिए प्रोसेस भी अलग है, टाइम ज़्यादा लगेगा आपको। 10,000 साल है, अब 10,000 साल भाई, अब आप 10,000 इतनी बड़ी उम्र है तो कुछ सिस्टम भी तो होना चाहिए कि हम हेल्दी रहें। पता लगा रोज़ ही बीमार होते रहे, 10,000 साल तो सर में आ जाएगी क्या ये तो पागल हो गया, हम जल्दी मरे। तो इसलिए ध्यान योग प्रोसेस है। ध्यान योग से आप हेल्दी रह सकते हो, अपना माइंड पीसफुल कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो सतयुग में क्यों मुश्किल है भगवान के पास जाना? सब कुछ अच्छा। हाँ, बुराई नहीं है तो मन ही नहीं करेगा जाने का मन ही नहीं करेगा। सब कुछ अच्छा है, पानी अच्छा, खाना अच्छा, सुंदर उपवन है, कोई पॉल्यूशन नहीं, वाइफ भी अच्छी है, सब अच्छा है, ऋषि पत्नी है, सब ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। जानवर भी वहाँ पे एक दूसरे से नहीं लड़ते, प्रेम करते। तो कौन जाएगा, कौन पागल है वहाँ जाएगा? इसलिए और कलयुग में तभी कह रहे हैं कलेर दोष होने थे राजन एको अस्थि होए महान होना। कलयुग में बहुत जल्दी जा सकते हो क्योंकि दोष ही दोष है। इसलिए सबसे बेस्ट युग कौन सा है? कलयुग। व्यास जी ने कहा सबसे बेस्ट कलयुग है। बेवकूफ़ों के लिए सतयुग है और इंटेलिजेंट लोगों के लिए कलयुग है। इसलिए बेस्ट कंट्री कौन सी है? अमेरिका, इंडिया? इंडिया है। मैं जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे जब 10 बार लाइट जाएगी तो कुछ काम नहीं बनेगा, पागल हो गए, गर्मी होगी, तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बेटर। इसलिए स्वर्ग से भी लोग आना चाहते हैं धरती पे, भी तो कहते हैं देवी देवता भी आना चाहते हैं। उनको पता है वो जा नहीं सकते, सब कुछ सब सही चल रहा है तो कहते हैं। और धरती एक ऐसी जगह है जहाँ पे इतने दुख नहीं है कि आप पागल हो जाओ। इसलिए भागवतम कह रहे ज़्यादा सुख और ज़्यादा दुख में हम भगवान के पास नहीं जा सकते। तो बहुत ही दुख बढ़ जाएंगे तो भी मुश्किल है बहुत। तो भक्ति कैसे होगी? डर ही लगता रहेगा 24 घंटे। मतलब अगर आपको अभी पाकिस्तान भेजें, आप क्या भक्ति करोगे? खाना ही नहीं है, वो भी हिंदू होकर टेररिज्म वाले हैं, गला काट देंगे यार ये लोग का। तो ज़्यादा दुख में डर लगता है और ज़्यादा सुख में लोभ होता है, काम वासना। तो दोनों ही ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं।
धरती बहुत अच्छी है, यहाँ पे ना ज़्यादा दुख है ना ज़्यादा सुख, स्पेशली इंडिया। ना ज़्यादा दुख है ना ज़्यादा सुख है, आप आराम ठीक है बीच में चल सकते हो। इसलिए भारतवर्ष में भारत भूमि थे, हाँ, इसीलिए भारत भूमि थे मनुष्य जन्मजार। कि बाहर के मलेच देशों में तो भोग ही भोग है, क्या करोगे आप क्या कैसे सब भूल ही जाओगे सब। तो भारत में अच्छा है, साधु संत भी हैं और एक लाइफ इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा वेगेंट और लग्जीरियस भी नहीं है, यहाँ से हम जा सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने उस कमेंट्री में लिखा है कि डिवोटीज को इस संसार के दोष डिस्कस करने चाहिए, वो टाइम वेस्ट नहीं है, वो टाइम वेस्ट नहीं। जैसे हम लोग ही बात करते रहते हैं कि जैसे हम लोग आए थे वीज़ा लेने, हम कह नहीं रहते कि बकवास भोगी हैं, गंद है, ये गंद है, वो गंद है, वो गंद है, वो गंद है। कोई कहेगा यार ये क्या है तो भगवान की बात हो ही नहीं रही, मगर एक्चुअली वो भी इम्पोर्टेंट है ये करना। क्योंकि क्या है कि सहज्य लोग ये नहीं करते, सहज्य लोग संसार की बुराई नहीं करते। या सहज्य क्या मतलब है, हमारे इस्कॉन में भी लोग एक ग्रुप है जो भगवान की बुराई, मतलब भगवान की कह रहा हूँ, संसार की बुराई नहीं करते, कहने सब अच्छा है, ये ज़्यादा बुराई मत करो, बस पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव ये यहाँ पे भी आ गया ना, हमेशा पॉजिटिव सोचते रहो, क्या हमेशा बुराई करते रहते हो, वो भी ज़रूरी है। शिला प्रभुपाद क्या, प्रभुपाद की प्रीचिंग देख लो, हर लेक्चर है प्रभुपाद बैंड बजा रहे हैं पूरे मटेरियल सिविलाइजेशन की। भागवतम पॉपट में ही है, पॉपट में प्रभुपाद कह रहे हैं सब असुर हैं और ये हैं वो हैं, ये पेट्रोल धरती को ख़राब कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, पूरा पॉपट यही चल रहा है। वृंदावन के जितने भी लोग हैं सहज्य लोग प्रभुपाद की किताबें नहीं पढ़ते, कहते हैं रस ख़त्म हो रहा है, क्या चल रहा है, ये पागल है, कुत्ते बिल्ली है, ये क्या है ये। बट एक्चुअली वो बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर हमने ये श्लोक समझ लिया तो। यद कतवा न निवर्तन्ते, भगवान प्रॉमिस ये दे रहे हैं कि वापस नहीं आओगे, हमारे बेसिस पे, अपने बेसिस पे नहीं दे रहे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे पे बैंक करके दे रहे, बैंक कैसे कहते हैं, हमारे बैंक करके दे रहे हैं, मतलब क्या कहते हैं, ये प्रॉमिस हम पे फेथ करके दे रहे हैं, हम पे फेथ करके दे रहे हैं कि भाई ये सब कुछ समझ के आएगा, वापस नहीं जाएगा। तो इसलिए भगवान का प्रॉमिस टूट ना जाए, भगवान की नाक ना कट जाए, इसलिए हमें ये श्लोक पढ़ के अपने को प्रिपेयर करना है सही से। और वैसे भगवान इतने बेवकूफ़ भी नहीं है, वो वापस भी लेके नहीं जाएंगे। अगर आप कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो, वापस नहीं लेके आएंगे। इस संसार से कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड होने का दूसरा नाम क्या है, वैराग्य। तो वैराग्य अपने आप नहीं आता कि अब जब करते रहो, अगर अपने आ जाता तो सारे सहज्यों को वैराग्य नहीं आ जाता, तो सारे वृंदावन के सहज्य लड़की लेके घूमते हैं, कौन सा वैराग्य आ गया। वैराग्य अपने आप नहीं आता, वैराग्य जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोष अनुदर्शनम, दोष देखने से वैराग्य आते हैं। और ये आप देख लो संसार में भी ऐसे ही, संसार में भी ऐसे ही, आप वो गर्लफ्रेंड बनाते हैं, फिर उसके बाद शादी होती है, फिर वैराग्य आ जाते 6 महीने में, फिर मन ही नहीं लग रहा। क्यों, दोष दिखाई देगा ना, पास में रह रहे हैं दोष दिखाई देगा। पहले तो घर में रहती थी, अब पार्क में मिलते थे, वहाँ क्या पता लगेगा। फिर शादी हो गई, सुबह उठी वो ब्रश कर रही है, टपक रहा है, भैया ये क्या आ गई भूतनी क्या हो गया, कहाँ से, मैं नहीं पता था। ख़त्म, माइंड आउट हो गया, उसका माइंड इससे आउट हो गया। सो दोष देखने से माइंड हटता है। अगर आप कहीं भी आपका माइंड अटका हुआ है ना, वहाँ के दोष देखने शुरू कर दो, हट जाएगा। तो थोड़ी रिसर्च चाहिए होगी, मतलब मान लीजिए आपका गुलाब जामुन छोले भटूरे में आपका माइंड जा रहा है, तो छोले भटूरे पे रिसर्च कर लो, उसके दोष देखो उसमें ये है वो है वो है, ऐसे ये आते है, माइंड हट जाएगा आपका, हट जाएगा। है नॉनवेज भी ऐसे ही छूटता है। दोष हम प्रीचिंग में दोष को दिखाते हैं कि भी इससे कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, फ्री रेडिकल्स हैं, ये छोड़ो भैया, फिर नहीं होता। सो दैट्स द होल पॉइंट देयर। सो समझ गए, यद्गतमा निवर्तन्ते, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन भगवान ने प्रॉमिस
हमारे उत्तरदायित्व पे दी, अपने उत्तरदायित्व पे नहीं दी। ये समझना बहुत ज़रूरी है, कोई जादू नहीं हो रहा। अब मगर इसका जो पहली लाइन है, पहली लाइन क्या है? न तत् भासते सूर्यो न शशांको न पावक, कि मेरे धाम में सूरज नहीं है, चंद्रमा नहीं है और पावक मतलब अग्नि नहीं। ये क्यों कह रहे हैं? ये क्यों है? सारी रोशनी मुझसे, नहीं, सारी रोशनी मुझसे ही निकल रही है। उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? रोशनी क्या है? तो करोड़ों चीज़ें निकल रही हैं। ये कोई कनेक्शन क्या है? ये मेरे धाम में सूरज नहीं है, चंद्रमा नहीं है और अग्नि नहीं है। एकदम मेरे धाम में लाइट सूरज से नहीं होती, चंद्रमा से नहीं होती, अग्नि से नहीं होती। तो फिर अब क्या करें? लाइन ही क्यों है? कनेक्शन तो बिठाना पड़ेगा ना, भगवान बेवकूफ़ तो नहीं है ना, मतलब है भी। और लाइट ही की बात कर रहे हैं हम, हाँ तो वहाँ पे पानी भी है, वहाँ पे धरती भी सब कुछ है। इसमें एक बहुत है, ये भगवान के हम में घुसने की कोशिश करते हैं प्रकृति में। पहली लाइन भगवान ने इसलिए दी है क्योंकि भाई भगवान कह रहे हैं मेरे धाम आ जाओगे वापस नहीं जाओगे। दो चीज़ें थी, इस संसार से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, भगवान के धाम से आकर्षण होगा। तो इस संसार के बारे में बताने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप यहीं रह रहे हो। बताने की किसकी ज़रूरत है? वहाँ की। तो पहली लाइन में वहाँ उस धाम की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब आप सोचोगे ये कैसी इन्फॉर्मेशन है? ऐसे कौन सा आकर्षण होगा यार? सूरज चंद्रमा और अग्नि से लाइट नहीं निकल रही, भगवान से लाइट निकल रही है, तो ऐसी तो कोई ऐसा तो नहीं कि लेट्स गो मज़ा आ गया, ऐसा तो कुछ ही नहीं है ये सुन के। सो इसमें एक रहस्य है। कृष्णा कह रहे हैं मेरे धाम में सूरज नहीं है। अब सूरज क्या होता है कौन बताएगा? दिन और रात होंगे। दिन रात, हाँ। तो सूरज से क्या होता है? समय। भागवतम में आप देखोगे ना कॉस्मोलॉजी, तो सूरज के मूवमेंट से समय होता है नहीं? मतलब मॉडर्न वर्ल्ड में सूरज से समय नहीं करते हम। मॉडर्न वर्ल्ड में जो आपकी क्लॉक की टाइमिंग है वो किस पे बेस्ड है? सूरज पर नहीं, आपकी क्लॉक्स जो चल रही हैं सब सिंक्रोनाइज्ड है ना। 8:15 होगा पूरे इंडिया में, और अमेरिका में 24 घंटे पीछे होगा। तो पूरे संसार की क्लॉक किसी के तो आधार पे होगी ना बेस्ड। किसके आधार पे बेस्ड है? हाँ, मतलब वो किसके बेस्ड है? समझ रहे हो क्वेश्चन? वरना तो सबका टाइम ही चेंज हो जाएगा। फिर अब मान लीजिए क्लॉक चेंज हो गई तो दोबारा सेट भी तो करेंगे वो। फिर उसके बाद किसके बेसिस पे करेंगे? एवं सब कंपनी कंट्री अपने आप करती रहेगी। ये तो पागल ही हो जाएंगे, कैसे होगा? तो ये क्या है कि आई थिंक स्विट्ज़रलैंड में या कहीं एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, और वो न्यूक्लियर जो वो स्टोन है ना, रेडिएशन जो देते हैं, तो जो न्यूक्लियर जो रिएक्टर है उससे रेडिएशंस निकलती हैं। रिएक्टर नहीं, वो स्टोन्स पड़े हैं, तो वो करोड़ों साल में धीरे धीरे रेडिएशंस फेंकता है। तो उस रेडिएशन का जितना रेट है निकलती है, उसके रेट पे उन्होंने टाइम सेट किया। दैट्स हाउ इट इज़ लाइक दैट। सूरज से नहीं है अब हमारा टाइम सेट। पहले ज़माने में सूरज से होता था टाइम सेट। रियलिटी में सूरज से, पूरे कॉस्मॉस में सूरज से ही है। सूरज जब चलता है तो उसके मूवमेंट के हिसाब से टाइम सेट होता है कि इतना चला तो उसको हम 1 सेकंड मानेंगे। या जैसे पहले ज़माने में आँखों के इससे भी टाइम होता था। मतलब आँख एक बार ब्लिंक करती है तो उसको 1 निमेष कहते हैं। निमेष समझते हो? मतलब 1 सेकंड का 1/8वां हिस्सा। तो 8 बार होगी तो कितना हो गया? 1 सेकंड। हाँ, ऐसे करते थे लोग। तो ये तो अपने आप ही चलता ही रहेगा। ये तो कभी आप कुछ कर ही नहीं सकते। सूरज भी चलता रहेगा, उसको भी कुछ नहीं कर सकते, तो उससे टाइम सेट होता था। तो सूरज मतलब टाइम। भास्यते मतलब क्या होता है? रोशनी। मगर यहाँ पे भास्यते का मतलब सिर्फ रोशनी नहीं है। यहाँ पे भास्यते का मतलब है रोशनी। मतलब लाइट के कई पर्यायवाची हैं डिक्शनरी में। लाइट का सबसे इम्पोर्टेंट पर्यायवाची कौन सा है? एनलाइटन, नॉलेज। यस, नॉलेज। लाइट मतलब नॉलेज। फ्रॉम डार्कनेस टू ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाकया। शलाकया मतलब ज्ञान।
सो कृष्णा कह रहे हैं कि मैं अपने धाम की नॉलेज दे रहा हूँ तुम्हें, नॉलेज दे रहा हूँ। नॉलेज क्या है कि वहाँ पे इस संसार में तो नॉलेज ये है कि सूर्य से टाइम है नहीं? इस संसार में टाइम है, मेरे जगत में टाइम नहीं है। दैट्स अ गुड थिंग। वहाँ टाइम नहीं है, वहाँ पे सब कुछ इटर्नल है। प्रभुपाद तभी इटर्नल कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, सब कुछ नित्य है। वहाँ पे समय नष्ट करता है ना, वहाँ पे कुछ नष्ट नहीं होता। वहाँ पे सब नित्य है, सब नव यौवन है। ये अट्रैक्टिव इन्फॉर्मेशन है। नहीं, हम कभी मरेंगे नहीं, मृत्यु नहीं है अगर टाइम नहीं है, जन्म नहीं है अगर टाइम नहीं है, बुढ़ापा नहीं है। अब मन करेगा ना जाने का वहाँ पर, सूरज टाइम। और फिर मून क्या है? रस तो नहीं, अब मतलब वो तो ठीक है वैसे तो कहते हैं, बट यहाँ पर मून मतलब होता है, मून का कनेक्शन होता है ईथर से, स्पेस। मून का कनेक्शन माइंड से होता है, पता है आपको? जिसके लग्न में चंद्रमा होते हैं उसके माइंड स्पेस आउट रहता है। नहीं, या पूर्णिमा के दिन लोग पागल हो जाते हैं ज़्यादा, कि मन एजिटेट हो जाता है। सो माइंड, और माइंड कृष्ण कह रहे हैं कि इस संसार में मून है, इस संसार में मन है, मन की कल्पनाएं हैं, और मेरे धाम में मन और मन की कल्पनाएं फालतू की चीज़ें नहीं हैं। मेरे धाम में मेरे भक्तों के मन में सिर्फ मैं हूँ। और मून का कनेक्शन होता है स्पेस से, स्पेस। तो कृष्णा कह रहे हैं संसार में तो स्पेस है, डायमेंशंस है नहीं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। मेरे धाम में स्पेस नहीं है। मेरे धाम में सब जगह नॉर्थ है, सब जगह वेस्ट है, सब जगह साउथ है, सब जगह ईस्ट है। आप कल्पना ही नहीं कर सकते मेरा धाम क्या है। तब कहो ये टाइम और स्पेस के बियॉन्ड है। भाई ये बात आ गई ना, ये संसार टाइम और स्पेस के अंदर है, मेरा धाम टाइम और स्पेस के बियॉन्ड है। मेरे धाम में हमेशा नित्य लीलाएं चलती रहती है। मैं हमेशा मैं हमेशा गाय चराने आता हूँ, हमेशा गाय चराने ये वापस आता हूँ, हमेशा ही रासलीला चलती रहती है, हमेशा ही सब चलता रहता है। और कोई स्पेस नहीं है। स्पेस अपने आप कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, एक्सपैंड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हम जाएंगे यार, वहाँ देखते हैं क्या जादू चल रहा नहीं है एग्जैक्टली। ऐसे नहीं होता था हैरी पॉटर में, हैरी पॉटर पता है ना, कुछ भी होता जा रहा है, वह वैसे ही है भगवान का नाम, कुछ भी हो सकता है वहाँ कभी भी। सो न शशांक मतलब स्पेस नहीं है, और न पावा का फायर नहीं है। फायर का मतलब क्या है? फायर क्या है? फायर किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ऐसे सूरज टाइम, मून स्पेस, और फायर किसको रिप्रेजेंट कर रही है? फायर नहीं है। चलो होमवर्क है, आप सोच के बताना। सोचना, अब मैंने आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे दी, सोचना फायर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, और फिर वहाँ पे वो नहीं है। तो भगवान ने पहली लाइन में इंफॉर्मेशन अपने धाम की दी है, मेरा धाम। अब तो पूरी इंफॉर्मेशन आ गई, नित्य है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, वहाँ जादू हो रहा है, समय टाइम नहीं है, स्पेस नहीं है, कोई बॉन्डेज नहीं है, टाइम स्पेस से ही तो बंधन है, लिबरेटेड है सब वहाँ पे, सोल्स मुक्त हैं, ना कोई शरीर का बंधन, ना कोई मन का बंधन, ना अहंकार का बंधन, कंप्लीटली लिबरेटेड। और मेरे साथ हमेशा एंजॉय करोगे। सो दैट्स अ पॉइंट वहाँ पर, इसलिए पहली लाइन है। तभी श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वन शुड बी कैप्टिवेटेड बाय दिस इंफॉर्मेशन। भगवान जो पहली लाइन में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उससे आकर्षण होना चाहिए, मगर वो आपको इंफॉर्मेशन डिकोड भी करनी आनी चाहिए, अदरवाइज तो ठीक है, हो गया, न तद भाषित न शशांक न पावक का, ठीक है, ख़त्म। आप सोचो यार वहाँ पे तो फिर LED लाइट होगी ना सूरज ना चंद्रमा ना फायर, ओके ठीक है, बट इट डजंट हैपन लाइक दैट। तद धामा परमम मम, वो मेरा परम धाम है। परमम, परमम क्यों बोल रहे हैं? परमम, परम और परमम है ना, सुपरलेटिव है। तो द्वारका, मथुरा और गोलोक मेरा टॉप मोस्ट धाम है। भगवान ने यहाँ पर अपने धाम को टॉप मोस्ट बोला है।
ओके दैट्स हाउ इट गोस। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? पावर तो रात में ही होता है, हाँ रात में ही हमेशा उजाले उजाला है। नहीं, वहाँ पे अग्नि नहीं है। हाँ तो अग्नि के अंदर अग्नि नहीं है तो कैसे पूछ रहे, हमेशा लाइट ही रहती है तो उजाला है। ऐसा तो उजाला, चलो समझ, अभी समझ नहीं आया वो तो क्या, वहाँ रात भी होती है। हाँ, होती है गोलोक में तो रात दिन सोते हैं, कृष्ण होते हैं। बाबा का एक सोचोगे तो आएगा बाबा का। ओके, और क्या पूछना है, कुछ कहना है? क्या कहते हैं? सूर्य चंद्रमा फायर अहंकार, अहंकार नहीं, क्या नहीं है? अहंकार, ये कैसे आ गया? अहंकार से तो आदमी भस्म होता है। कह सकते हो, नॉट अ बैड थिंग। सोचो, हो सकता है आप पास पहुंच गए हो। बुरा आइडिया नहीं है वैसे। पापा का, चलो आप आई गए हो, पापा का मतलब होता है वहाँ पे काम अग्नि नहीं है। वही आपकी बात वही है, काम अग्नि नहीं है, वहाँ प्रेम है बस ना पापा का। इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड। यहाँ पे काम अग्नि है, काम से क्रोध लोभ द्वेष सब आ गया, नहीं, वो फ्री है उससे, ओनली लव। सो दैट्स ऑल। बहुत सुंदर श्लोक है। ओके, सूर्य चंद्रमा अग्निदेव डेमिगॉड है ना, इनमें डिपेंड होना पड़ता है पृथ्वी में हमको। इनके बिना जीवन चलेगा नहीं। फायर भी नेसेसरी, सन मून भी। तो भगवान के धाम में हम किसी भी डिपेंड, मतलब डेमिगॉड अदर सोर्सेस में हमको डिपेंड रहना नहीं पड़ता है। कह सकते हो, मगर उससे कुछ कह सकते हो। डिपेंड होने में एक फ्रस्ट्रेशन वाला लाइफ होता है, जो हम चाहेंगे वो नहीं होगा। डिपेंड वर्ड अच्छा नहीं, बॉन्डेज सही है। डिपेंड वर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मध्वा की पूरी फिलॉसफी है कि डिपेंड होना है हमें। डेमिगॉड अदर सोर्सेस में वो कह सकते हो, मगर वो लिपट जाओगे। बॉन्डेज सही है, बॉन्डेड है हम, वहाँ पे लिबरेटेड है। आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी अगर आपको ये कहना है तो। ये वर्ड अगर इस्तेमाल करना है तो एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। क्यों कहेंगे वहाँ पे कृष्णा पे तो डिपेंडेंट है। डिपेंड तो फिर डेमीगॉड्स पे नहीं, कृष्णा पे था। फिर आपको बताना पड़ेगा नहीं, डेमीगॉड्स गंदे होते हैं इसलिए यहाँ पे गंदा है। तो गड़बड़ हो जाएगी। बॉन्डेड कहो, यहाँ पर बॉन्डेज है। और गोलोक को छोड़ के बाकी जितने भी लोग हैं उसमें सूर्य चंद्रमा और फल नहीं, होते हैं। कुछ वहाँ भी नहीं होंगे। वैकुंठ में नहीं है, वैकुंठ में नहीं। मगर गोलोक में स्पिरिचुअल सूरज है, स्पिरिचुअल मून है, स्पेशली गोलोक में। वैकुंठ में तो नहीं है सूरज चंद्रमा और फायर, कृष्ण विष्णु है। गोलोक में सब कुछ है। उन्हें तो कुकिंग भी होती है, आग भी है, दिन सूरज भी है, चंद्रमा भी है, मगर स्पिरिचुअल सन और मून है। सो अगर आप इस श्लोक को लिटरली लो, वहाँ पे सूरज ने चंद्रमा नहीं है तो गोलोक आउट हो गया। गोलोक में सब कुछ होगा, नॉर्मल चल रहा है वहाँ। आप गोलोक चले जाओगे, आपको पता नहीं लगेगा आप पहुँच गए। सीरियसली नहीं पता लगेगा। बृहद भागवत अमृत में जो गोप कुमार पहुँच गया ना गोलोक, उसको पता ही नहीं लगा वो गोलोक पहुँच गया। फिर उसको थोड़ी देर पता लगा, अरे मैं तो ये तो स्पिरिचुअल वर्ड आ गया हूँ शायद मैं, नहीं कृष्णा दिखाई दिया उसको नहीं समझ आया, क्योंकि गोलोक बिल्कुल ऑर्डिनरी है। वहाँ पे कुछ ऐश्वर्य नहीं है ना, तो वहाँ पे सन है, मून है, तो इसलिए अगर हम इसको लिटरल वे में लेंगे तो गोलोक आउट हो जाएगा। या तो आप कहो कि भी वहाँ पे भौतिक सूरज, भौतिक चंद्रमा और भौतिक अग्नि नहीं है, आध्यात्मिक सूरज, आध्यात्मिक चंद्रमा, आध्यात्मिक अग्नि है। मगर एक श्लोक में लिटरली तो भगवान ने भौतिक इस्तेमाल तो किया नहीं, सीधा कह रहे हैं, तो इसलिए इसकी इंटरप्रिटेशन करना ज़रूरी है। तो फिर ये सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा, वैकुंठ गोलोक सब जगह हो जाएगा एप्लीकेबल। गोलोक में तो देवी देवता भी हैं, श्रीमती राधा रानी कात्यायनी की पूजा करती हैं, गणेश जी भी हैं, शिव जी भी हैं, मगर वो सब
वो सब भगवान आध्यात्मिक है, वो सारे नहीं, वो मंडेन वो नहीं है, मतलब उनका फॉर्म रहता वो सब कृष्ण ही है। जैसे सूर्यदेव देवस्थान रहेंगे, अग्निदेव रहेंगे, लेकिन वो सब भगवान के डिवोटी हैं वहाँ पर, जो ऐसा काम कर रहे हैं सेवा के लिए। मतलब वो सूरज चंद्रमा वो सारे व्रजवासी हैं, वो सूरज बना पड़ा है बस यही है, वो व्रजवासी चंद्रमा बना पड़ा है, ऐसे है, वो व्रजवासी गणेश जी बना पड़ा है, ऐसे ही है। वो देवी देवता नहीं है, वो व्रजवासी है सारे। हाँ ओके, लेना भैया। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की।